Good morning students, I am your teacher Anil sir, and today we are going to continue our chapter which we have started yesterday, the prepositions. Okay, so students, prepositions as we have read about the 6 prepositions yesterday. Now in the continuation of the yesterday's class, let's read about the further types of prepositions. So students, today as you can see on the board that we are going to read about at, before, behind, below, by and due to. This 1, 2, 3, 4, 5, 6 prepositions we are going to read about today. Okay. So students, let's start with the 7th type of preposition, which is at. Okay. So students, as you can see in on the board that at has mainly 4 types of uses. You can see here the first use is it indicates a point of time. The second use is it indicates any certain place, whether it would be in the past tense, it will be in the future tense, or it is in the present tense. It also is used as a phrasal verbs, and it shows speed, rate and temperature. So these are the 4 main areas where we use at. Students, let me clear you that at is actually a preposition of place also and preposition of time also. Students, इस बारे में तो हमने अभी चर्चा नहीं की है, because in the level of class 6 or class 7 the preposition type has not been so clearly mentioned. preposition की जो type है वो क्लास 8 ऑनवर्ड्स अक्सर आपके जो है बोर्ड में आरपीएससी में बताई जाती है. सो अगर टाइप्स की बात करें तो अभी उस बारे में हम लोग इस क्लास में हमें नेसेसरी नहीं है चर्चा करना, लेकिन फिर भी जस्ट नाम बता देता हूँ आपको. प्रीपोजिशन के 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. फर्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके. The second is preposition of place, and the third is preposition of direction. ठीक है. So these 3 types of prepositions are there. ये 3 प्रकार के prepositions होते हैं. तो इन 3 प्रकार के prepositions में अलग-अलग प्रकार के prepositions जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं. कुछ prepositions preposition of time कहलाते हैं, कुछ प्लेस और कुछ जो है कहलाते हैं डायरेक्शन. जहां तक हम लोग एट की बात अगर करते हैं तो एट प्रीपोजिशन इज आल्सो ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड आल्सो ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. एट जो है टाइम के लिए भी आता है और एट प्लेस के लिए भी आता है. तो फिलहाल एक एक करके हम इसका एग्जांपल के द्वारा इसका जो है यूसेज है वो समझते हैं. तो एट इज फर्स्ट मेनली यूज्ड पॉइंट ऑफ टाइम. कोई भी समय बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल, आई विल कम टू द स्कूल एट 10 AM. मैं सुबह 10 बजे स्कूल आऊंगा. तो ये एट 10 AM जो मैंने बोला, ठीक टाइम के पहले एट का इस्तेमाल होगा. तो समय बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है. ठीक. इंडिकेट प्लेस, प्लेस बताने के लिए भी एट का इस्तेमाल होता है. यही रीजन है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दोनों ही है एट. ठीक है. तो प्लेस के लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको. वी विल मीट एट द अशोक स्तंभ. ठीक है. वी विल मीट एट द अशोक स्तंभ. हम लोग अशोक स्तंभ में मिलेंगे. तो ये एक प्रकार का हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया और एट का इस्तेमाल हो गया. प्लेस के पहले एट का इस्तेमाल. अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स where at is used. बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, मोर देन लगभग 10 है, मोर देन 10 है, जो जहां पर फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जहां at का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे look at. ठीक है. look at, laugh at. ठीक है. इस प्रकार के हैं. look at, laugh at, ऐसे कई सारे फ्रेजल वर्ब है. watch at. ठीक है. तो या caught at, ऐसे कई सारे फ्रेजल वर्ब है जिसमें at का इस्तेमाल होता है. As a phrasal verb, it is used. ठीक है. और 4 important use
प्राइस है वो डिनोट करना हो, या किसी भी लिक्विड की या किसी भी सरफेस का टेम्परेचर शो करना हो, तब भी एट का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड का एग्जांपल। रेट का एग्जांपल, बनानास आर बीइंग सोल्ड एट ₹30 पर kg, ठीक। और टेम्परेचर के लिए आप बोल सकते हो द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हम लोग स्पीड, रेट या टेम्परेचर शो करने के लिए ऐड का इस्तेमाल जो है करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ऐड का मतलब समझ पा रहे हो। आपको अच्छी तरह से जो इसके यूसेज है विद एग्जांपल्स उनको गौर करना है। यूसेज ठीक से समझने के बाद ही आप अलग अलग प्रिपरेशन को ठीक से क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ गेस करोगे और गेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गलत होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी प्रिपोजिशन। नाउ लेट्स रीड अबाउट द प्रिपोजिशन बिफोर। बिफोर प्रिपोजिशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो बिफोर प्रिपोजिशन है उसके मेनली यहाँ पर ऑन द बोर्ड यू आर सीइंग दैट देयर आर 3 मेन यूसेज ऑफ द प्रिपोजिशन बिफोर। जैसे कि आप देख सकते हो, इट इंडिकेट अर्लियर दैन, किसी से पहले बताने के लिए बिफोर का इस्तेमाल होता है। इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने कोई चीज हो वो बताने के लिए बिफोर का इस्तेमाल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की उपस्थिति में ये बात बताने के लिए बिफोर का इस्तेमाल होता है। मैं एक करके एग्जांपल देता हूं आपको। इंडिकेट अर्लियर दैन, अर्लियर दैन का मतलब हो गया कि आई विल रीच द स्टेशन बिफोर माय फ्रेंड। मान लो आप और आपके फ्रेंड दोनों किसी काम से स्टेशन जा रहे हो और आपने एक डिक्लेरेशन दिया कि आई विल रीच द स्टेशन बिफोर माय फ्रेंड, तो पहले, किसी के पहले पहुंचना, ठीक, पहला एग्जांपल। और इन फ्रंट ऑफ, जो दूसरा रूल है, जो दूसरा यूसेज है, उसका एग्जांपल देता हूं। इन फ्रंट ऑफ कि आप बोल सकते हो रोहन इज स्टैंडिंग बिफोर मी, रोहन मेरे सामने खड़ा है। बिफोर मी का मतलब मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ, रोहन इज स्टैंडिंग बिफोर मी। और इन द प्रेजेंस ऑफ का अगर हम एग्जांपल देना चाहें, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ का एग्जांपल ये हो सकता है कि वी आर हियर बिफोर द टीचर्स, या द टीचर्स आर हियर बिफोर द प्रिंसिपल। तो बच्चों के सामने, बच्चे जो है टीचर्स के सामने है, ठीक है, या उनके प्रेजेंस में है, या टीचर्स जो है प्रिंसिपल के प्रेजेंस में है। तो बिफोर वर्ड्स को हम लोग टैक्टफुली यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ भी शो करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिपोजिशन। All prepositions are, students, very common and they are used on a day-to-day basis. So they needs to be understood. Behind preposition की अगर हम लोग बात करते हैं, behind, तो behind preposition में अगर देखें तो the first, there are also two usages of behind preposition. The first use is at the back of somebody or something, किसी के व्यक्ति या किसी चीज के पीछे साबित करना। इन सपोर्ट ऑफ, किसी के सपोर्ट में कोई बात कहने के लिए भी हम लोग बिहाइंड वर्ड का यूज करते हैं। इंफीरियर और बैकवर्ड, किसी बंदे की इंफीरियरिटी किसी चीज को लेकर के है, या किसी व्यक्ति की किसी प्रकार की कमजोरी है, वो बताने के लिए भी हम लोग बिहाइंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स। आप सबसे पहले एट द बैक ऑफ समबडी और समथिंग देखो। एट द बैक ऑफ समबडी और समथिंग का एग्जांपल हो सकता है कि सपोज करो मैं बोलना चाह रहा हूं कि राज, ठीक है, रोहन से पढ़ाई के पीछे, तो आई कैन से दैट राज इज बिहाइंड रोहित इन द स्टडीज। राज इज बिहाइंड रोहित इन द स्टडीज। तो ये क्या हो गया? एट द बैक ऑफ समबडी और समथिंग हो गया। अच्छा, इन सपोर्ट ऑफ मतलब किसी का सपोर्ट करने, जो है करना, ये शो करने के लिए भी जो है बिहाइंड का इस्तेमाल होता है। तो बोला जा सकता है, सपोज करो कि प्रिंसिपल सर ने कोई बात कही, किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने, और सारे टीचर उसको एग्री कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है ऑल टीचर्स आर बिहाइंड द व्यूज ऑफ द प्रिंसिपल। सारे के सारे टीचर जो है वो प्रिंसिपल के व्यू के बिहाइंड
कमजोरी साबित करने के लिए भी बिहाइंड का इस्तेमाल होता है कि सपोज रोहित इज बिहाइंड एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास। रोहित जो है वो हर बच्चों से पीछे है फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हम लोग बिहाइंड सेंटेंस जो प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एट, बिफोर एंड बिहाइंड। अब बचे आज की वीडियोस में अब बचे 3 प्रीपोजिशंस। तो स्टूडेंट्स जो 3 प्रीपोजिशन उसमें हम लोग चौथा जो पढ़ने वाले हैं फोर्थ, इट इज बिलो। बिलो प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो बिलो प्रीपोजिशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो देयर आर 1 2 3 4 यूसेज, द 4 मेन यूसेज ऑफ द प्रीपोजिशन बिलो। बिलो प्रीपोजिशन के 4 मुख्य इस्तेमाल है। तो आप देख सकते हो, पहला इंडिकेट पोजीशन लोअर देन, सेकंड लोअर देन, थर्ड कमिंग आफ्टर और मींस स्पेशली इन लिस्ट, और लोअर देन कंडीशन वैल्यू और टेंपरेचर। तो पहला जो हुआ वो क्या है कि वो पोजीशन आपको बताएगा। पोजीशन बताएगा कि इंडिकेट पोजीशन लोअर देन। लोअर देन की पोजीशन के बारे में अगर बात करते हैं, किसी भी चीज की पोजीशन अगर कम, मतलब कोई चीज का रैंक अगर किसी दूसरे रैंक से कम है, ये साबित करेगी। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो टीचर और प्रिंसिपल को अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में ले तो प्रिंसिपल की रैंक ऑब्वियसली हायर है और टीचर्स की लोअर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर्स रैंक इज और द टीचर्स आर बिलो द प्रिंसिपल और द टीचर्स रैंक इज बिलो द प्रिंसिपल्स, या सिंपली द टीचर्स आर बिलो द प्रिंसिपल। तो टीचर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल के नीचे ही होते हैं क्योंकि उनकी रैंक नीचे है। तो ये एक प्रकार के हो गया, रैंक भी लगभग वैसे ही आ गया। लिस्ट की बात अगर करो तो सपोज करो अजीत का नाम किसी लिस्ट में अजय से नीचे है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप जैसे देख रहे हो कि लिस्ट में अगर कोई किसी के नीचे है तो उनको बताने के लिए भी हम लोग बिलो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अजय इज बिलो सपोज अरुण इन द लिस्ट। और चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका यूसेज है वो है लोअर देन कंडीशन। लोअर देन कंडीशन वैल्यू और टेम्परेचर, ठीक है? किसी चीज की लोअर कंडीशन, किसी चीज की कंडीशन को अगर आप ये बताना चाहो कि कोई कंडीशन किसी से कम है, किसी की कंडीशन, किसी की वैल्यू है, किसी का टेम्परेचर किसी से कम है, तो वो बताने के लिए भी आप बिलो वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन बिलो। अच्छा, बाकी के प्रीपोजिशन करने के पहले स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ी सी एक बात कर लें। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप में से कई बच्चे जान सकते हो कि आज जो है वो क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला है। टुडे इज द मींस प्रोबेबल डेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th बोर्ड रिजल्ट्स। माय एडवांस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोस स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर बोर्ड एग्जाम्स। मैं दिल की जो है गहराइयों से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ सारे बोर्ड के परीक्षार्थियों को जिन्होंने एग्जाम दिया है और आज वो बोर्ड का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। अब हम लोग नेक्स्ट लिस्ट में पढ़ते हैं, इट इज बाई, ठीक है? बाई प्रीपोजिशन की बात अगर करें तो बाई इज अ प्रीपोजिशन व्हिच हैज मेनली 5 टाइप्स ऑफ यूसेज। द फर्स्ट यूज इज इट शो नियरनेस, ओके? किसी चीज कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी के करीब है, ठीक है? ये करीब होना शो करने वाले वर्ड को हम बाई कहते हैं। द सेकंड यूसेज इज इट शोज ड्यूरिंग। किसी काम को करने का जो ड्यूरेशन होता है वो बताने के लिए भी हम लोग अक्सर बाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द डूअर, कोई काम जिस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है उस व्यक्ति के नाम के पहले we generally use by। shows the means of transportation,
अगर किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, चाहे वो शिप हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो लॉरी हो, चाहे वो वैन हो, ठीक है, या मोटरसाइकिल हो, किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जब कोई वस्तु मूव की जाती है तो वो शो करने के लिए भी बाइक का इस्तेमाल होता है, ठीक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बाइक का यूसेज है, इट इज टू इंडिकेट अप टू मतलब द लिमिट, किसी चीज को करने की लिमिट ये बताने के लिए भी बाइक का इस्तेमाल होता है। नाउ लेट्स गिव एग्जांपल फॉर द यूसेज ऑफ बाइक टू यू वन बाय शो नियरनेस। नाउ हाउ इट शोज नियरनेस, यू कैन से दैट सपोज करो मैं बोलना चाहता हूँ कि अजय और विजय दोनों दोस्त हैं और दोनों आस-पास बैठे हैं, अजय और विजय आस-पास बैठे हैं, ये बताना चाहता हूँ। देन आई विल यूज बाय, so I can say that Ajay is sitting by Vijay. Ajay is sitting by Vijay. इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि अजय और विजय आस-पास बैठे हुए हैं, आप समझ गए। तो अजय is sitting near विजय, ये सेंटेंस नहीं बोल करके इस सेंटेंस को और मैंने शॉर्टर बना दिया बाय इस्तेमाल करके। मैंने क्या बोला, अजय is sitting near विजय नन बोल करके मैंने बोला कि अजय is sitting by विजय, ठीक है। तो इस प्रकार से you can understand that prepositions actually shortens the sentence by not altering its meaning, ठीक है, by keeping the meaning intact of any particular sentence। किसी भी सेंटेंस को के मीनिंग को ज्यों का त्यों रख करके उस सेंटेंस को छोटा करने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीपोजिशंस जो है तो वो एक्चुअली सेंटेंस को मीनिंग तो देता ही है और साथ साथ वो सेंटेंस को छोटा भी करता है, ठीक है। और दूसरा यूज देखो, शोइंग ड्यूरिंग, मतलब कोई काम को करने का जो ड्यूरेशन है वो बताने के लिए भी हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल दैट द वर्क इज गोइंग ऑन बाय आफ्टरनून, द वर्क इज गोइंग ऑन बाय आफ्टरनून। जो काम था, कोई काम वो दोपहर में चलता रहा, दोपहर में चलता रहा मतलब पूरी दोपहर में चलता रहा। तो बाय आफ्टरनून का मतलब हुआ थ्रू आउट आफ्टरनून, पूरी दोपहर। द वर्क इज गोइंग ऑन बाय आफ्टरनून, ठीक है, कोई काम पूरी दोपहर चल रहा। तो पूरा मतलब थ्रू आउट किसी भी सेंस में अगर हम लोग किसी चीज का ड्यूरेशन बताएं या थ्रू आउट रूप में बताना चाहें तो वी विल यूज बाय। नाउ बिफोर द डूअर, कोई भी काम किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया, ठीक है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा उस व्यक्ति के नाम के पहले बाय लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, रावणा इज किल्ड बाय रावण। तो रावण जो है वो राम के द्वारा मारा गया, ये सेंटेंस तो आपने अक्सर सुना है। तो बाय रामा, बाय रामा, रामा कौन है, रामा डूअर है, रामा वाज द पर्सन हु किल्ड रावण, ठीक है। तो जो डूअर होगा उसके पहले बाय का इस्तेमाल होता है। तो फोर्थ यूसेज जो है उसको हम लोग जो है एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। शोज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का जो मीनिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स होता है वो समझाने के लिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो वे उसको शो करने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस पॉइंट का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस पॉइंट का एग्जांपल हो सकता है कि the businessman loaded his items to the purchaser or to the buyer, ठीक है, by the truck। बिजनेसमैन ने अपने परचेजर या अपने बायर के पास सामानों को जो लोड करके भेजा वो बाय ट्रक भेजा, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि वास्को ड गामा, ठीक है, searched various countries by sea। वास्को ड गामा अलग अलग जो है कंट्रीज में गए, इसके द्वारा गए, जहाज के द्वारा गए या पानी के द्वारा गए, ठीक है। और या बोल सकते हो कि आई विल गो टू कैनेडा बाय एयर या बाय द एरोप्लेन, बाय द एरोप्लेन भी बोल सकते
बाई के बाद ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात आती है तो बाई के बाद आप उस वस्तु का नाम भी बोल सकते हो जिस वस्तु से आप जा रहे हो, जिस वस्तु से कोई किसी चीज को मूव किया जा रहा है। तो मूवमेंट के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल हो रहा है उस वस्तु का नाम भी दिया जा सकता है, और जिस क्या बोलते हैं जिस 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 वे का इस्तेमाल हो रहा है उस वे का नाम भी दिया जा सकता है। तो इस पॉइंट में गौर करने वाली बात है कि यू कैन ऑल्सो राइट बाई एयर, और यू कैन ऑल्सो मींस यू कैन राइट बाई एयर एंड ऑल्सो यू कैन राइट बाई एरोप्लेन। ठीक है, यू कैन राइट बाई सी एंड यू कैन ऑल्सो राइट बाई शिप। ठीक है, थर्ड है यू कैन ऑल्सो राइट बाई लैंड एंड यू कैन ऑल्सो राइट बाई वैन। समझ रहे बात? आप बाई एयर भी बोल सकते हो, बाई एरोप्लेन भी बोल सकते हो, बाई सी भी बोल सकते हो, बाई शिप भी बोल सकते हो, बाई लैंड भी बोल सकते हो, और बाई वैन भी बोल सकते हो, या बाई किसी भी प्रकार के व्हीकल का नाम बोल सकते हो। तो इट मींस आप वे का नाम भी बोल सकते हो। वे हो गया यहाँ पर एयर, सी और लैंड, ये वे हो गया, रास्ता हो गया। और जो अलग अलग प्रकार की जो ट्रांसपोर्टेशनल थिंग्स हैं या ट्रांसपोर्टेशनल इक्विपमेंट्स बोलो, इक्विपमेंट्स बोलो ट्रांसपोर्टेशनल जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं, उनका नाम भी आप बोल सकते हो। बाई एरोप्लेन बोल सकते हो, बाई शिप बोल सकते हो, बाई वैन, ट्रक वगैरह बोल सकते हो। The last but not the least in the list is to indicate up to, किसी चीज की लिमिट को बताने के लिए भी बाई का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको टीचर ने बोला होमवर्क सबमिट करने के लिए। अब आपने पूछा कि सर होमवर्क सबमिट करना है, होमवर्क सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है, और टीचर ने आपको मंडे तक का टाइम दिया कि मंडे तक करना है। So the teacher will say that you should submit your homework by Monday. समझ रहे हो बात? You should submit your homework by Monday. इसका मतलब कि बाई जो है वो एक जो है टाइम लिमिटेशन शो करता है। ठीक है, लिमिटेशन शो करता है कि कब तक कोई काम करना है। So these are the main 5 usage of the preposition by. आज की वीडियो में हम ये जो आज की वीडियो का आखिरी प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ड्यूरिंग। स्टूडेंट ड्यूरिंग जो है उसका मतलब होता है थ्रू आउट। ठीक है, किसी काम मतलब जिसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो कार्यकाल आप बोल सकते हो, किसी काम को करने का पूरा थॉरो समय। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, शोज थ्रू आउट द कंटिन्यूएंस ऑफ, किसी भी काम को करने का जो कंटिन्यूएंस है, मतलब कोई काम मान लो 4 घंटे के लिए किया गया, कोई काम मान लो 10 घंटे के लिए किया गया, ठीक है, या कोई काम मान लो 1 घंटे के लिए किया गया, तो वो जो काम करने का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब ड्यूरिंग का मतलब हम एक तरह से ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग मतलब हो गया एक प्रकार का ड्यूरेशन, या थ्रू आउट द कंटिन्यूएंस ऑफ, एक ही मतलब। तो ड्यूरिंग एक एग्जांपल लेते हैं। ड्यूरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि द स्टूडेंट्स were quiet during the examination। ठीक है, बहुत ही आसान से मैंने सेंटेंस लिखा, the students were quiet during the examination। एग्जाम के दौरान बच्चे जो थे वो एकदम शांत थे। समझ गए? अब एग्जाम मान लो 1 घंटा चला या 3 घंटा चला, तो एग्जाम के दौरान बच्चे शांत थे। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या हो गया? दौरान। हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखो, बोलना चाहो तो दौरान बोल सकते हो आप, एंड इन इंग्लिश यू कैन से ड्यूरिंग का जो मीनिंग है इंग्लिश में वो आप ड्यूरेशन बोलोगे, और यू कैन से थ्रू आउट द कंटिन्यूएंस ऑफ। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आज हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। 1 मिनट रिकैप करते हैं। आज हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशंस 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने नाम लिख दिया। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। लगभग 20-25 जो प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उन प्रीपोजिशन सब हर प्रकार के प्रीपोजिशन को, कुछ प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं, कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और कुछ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। तो हर 20-25 प्रकार के जो प्रीपोजिशन जो मोस्टली कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन है वो इन तीनों प्रकार के प्रीपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा, एट के बारे में पढ़ा, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बाय और ड्यूरिंग, इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में आज हमने पढ़ा। मैंने आपको इनका यूसेज समझाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, दो आई हैव
said the examples mostly verbally. मैंने सारा एग्जाम्पल तो यहाँ लिखा नहीं, मैंने verbally बोला. So just look at the video, just listen to the video carefully. If required, listen it twice. I hope, I am sure that you will understand very well the usage of all those 6 prepositions. कल स्टूडेंट्स इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बाकी के अन्य प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे. आज का वीडियो यहीं तक. Stay at home, stay safe.